हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है ज़रा बताएँगे मुझको? और हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली सीरीज़ में, शुरू करते हैं हिंदी, ठीक है? तो हिंदी की ये सेकंड क्लास है और आपने फर्स्ट क्लास देखी होगी, बहुत फ़ायदेमंद रही होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे सामने पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है दोस्त कि पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पराक्रम का पर्यायवाची शब्द कौन-सा नहीं है दोस्तों बताएँगे? जैसे कि ये है शक्ति, तो शक्ति पराक्रम से रिलेटेड है। ताकत, ताकत भी है और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ भी क्या है दोस्तों पराक्रम से रिलेटेड है। जबकि गरिमा, गरिमा शब्द जो है पराक्रम से संबंधित नहीं है। तो कौन-सा हो जाएगा दोस्तों? गरिमा। अगर मैं पराक्रम के अन्य जो पर्यायवाची शब्द की बात करता हूँ तो कौन-कौन से हैं? वीरता, शौर्य, साहस, बल, पौरुष और प्राभव। तो आप लोगों को ये तो पता होगा वीरता, शौर्य, साहस और बल। लेकिन ये 2 शब्द थोड़ा ध्यान रखेंगे पौरुष और पराभव। पौरुष और पराभव भी क्या है दोस्तों? ये पराक्रम के पर्यायवाची हैं। अगर मैं दोस्त बात करता हूँ गरिमा शब्द की तो गरिमा का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? सम्मान, गौरव, महिमा, प्रतिष्ठा, आदर, मर्यादा, शालीनता, भव्यता, महानता। ये सब किसके दोस्तों? ये सब गरिमा के पर्यायवाची हैं। सम्मान, गौरव, महिमा, प्रतिष्ठा, आदर, मर्यादा, शालीनता, भव्यता और दोस्तों महानता। ऐसे कुछ मैंने और शब्द लिख दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि आदर्श है दोस्त, प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। ये किसके हैं दोस्तों? आदर्श के पर्यायवाची हैं। क्या-क्या हैं? प्रतिमान, मानक, प्रतिरूप और नमूना। ऐसी दोस्तों इच्छुक के क्या हैं? अभिलाषा, आतुर, चाहने वाला या आकांक्षी, ठीक है? तो अभिलाषा, आतुर, चाहने वाला और आकांक्षी किसके हैं दोस्तों? इच्छुक के हैं। अगर मैं ऐश्वर्य की बात करता हूं तो वैभव, संपन्नता, धन संपत्ति, समृद्धि, दौलत, ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब ऐश्वर्य के हैं। अगर दोस्तों बात करता हूं ओजस्वी के तो ओजस्वी का क्या है? बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली और तेजस्वी। तो ये सब किसके हैं दोस्तों? ओजस्वी के हैं। बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली और तेजस्वी। ठीक है दोस्तों? वो कह रहा है किस भाग में त्रुटि दोस्तों है? तो आप बताएंगे दोस्तों किस भाग में त्रुटि है? तो रूस का समुद्र किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? ठीक है दोस्तों बताएंगे। तो रूस का समुद्र के किनारे जमा हो रहे बर्फ के इन गोलों का रहस्य क्या है? बर्फ के इन गोलों का या रूस का समुद्र किनारे या जमा हो रहे या रहस्य क्या है? तो इस पर तो लगा भी नहीं रखा है दोस्तों। तो इसका क्या होगा? इसका होगा दोस्तों बर्फ के इन गोलों का रूस का समुद्र किनारे, रूस का समुद्र किनारे नहीं दोस्तों, रूस के समुद्र किनारे आएगा। क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? रूस के समुद्र किनारे, ठीक है? जमा हो रहे रहस्य क्या है? बाकी ये 3 ठीक है दोस्तों, तो के की जगह क्या आएगा? रूस के समुद्र किनारे। ठीक है दोस्त? निष्करुण, निष्करुण, निष्करुण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो निष्करुण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? निह प्लस करुण। तो कौन सी संधि है दोस्तों? विसर्ग संधि है। और विसर्ग संधि दोस्तों कौन सी होती है? जब संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए। किसके बाद दोस्तों? विसर्ग के बाद स्वर आए चाहे व्यंजन आए। वर्ण के बाद व्यंजन, वर्ण के आने से जो विकार उत्पन्न होता है हम उसे विसर्ग संधि दोस्तों कहते हैं। जैसे कि अंतः प्लस करण, तो ये हो गया। और कैसे पहले ए, तो ए विसर्ग हो गया और कह, तो क्या बन गया दोस्तों? अंतःकरण। ऐसी अंतः प्लस गत, अंतर्गत। तो ये सब क्या है दोस्तों? विसर्ग संधि है। आगे देखते हैं मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो आप लोगों को मालूम होगा, डायरेक्ट पूछ ले कि मुख्य रूप से संधि के दोस्तों कितने भेद होते हैं? तो संधि के दोस्तों 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है? और स्वर संधि के भाग कितने होते हैं? 5, आप लोगों को पता ही होगा। निहार के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो निहार के रचनाकार दोस्तों कौन है? तो निहार के रचनाकार है महादेवी वर्मा। अगर आपसे दोस्तों पूछता है कि बताइए कि निहार के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है निहार के रचनाकार। और महादेवी वर्मा की दोस्तों और कविताएं जैसे कि निहार हो गया, रसीम, नीरज, संध्या गीत, दीपशिखा,
यामा, सप्तपर्णा। तो कौन कौन से दोस्तों? दीपशिखा, यामा, सप्तपर्णा, संध्या गीत, रसीम और नीरजा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द दोस्तों तत्सम है? तो आपसे पूछ रहा है कि तत्सम शब्द कौन सा है? मेघ, जेठ, ठेस, भोरा। तो तत्सम दोस्तों शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द दोस्तों वो होते हैं जो संस्कृत से बिगड़ के बनते हैं, है नी? क्या बनते हैं दोस्तों? जो संस्कृत के बिगड़ के बने हुए शब्द हैं। और जो संस्कृत के शब्द ज्यों के त्यों आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। और तद्भव किसे कहते हैं दोस्तों? जो सॉरी मैं उल्टा बोल गया पहले। तत्सम शब्द उन्हें कहते हैं जो संस्कृत के जैसे थे ऐसे के ऐसे ज्यों के त्यों हैं। और तद्भव शब्द दोस्तों उन्हें कहते हैं जो संस्कृत से बिगड़ के बने हैं या उनका रूप में परिवर्तन आके वो बने हैं। जैसे कि कुछ तत्सम शब्द है दोस्तों, कच्छप। तो कच्छप किसे कहते हैं दोस्तों? आप कहते हैं कच्छप को कछुआ। जैसे कि घटिका तो घड़ी को कहते हैं, चतुष्पद तो चौपाया, देहित्र दोहिता, निष्ठुर निठुर। ठीक है दोस्तों, ये किसी ना किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। जैसे कि ज्येष्ठ तो जेठ कहते हैं, भ्रमर तो भोरा कहते हैं, भोरा या भवरा, है नी? सलाका सलाई, गोमय गोवर, अंगुष्ठ अंगूठा कहते हैं दोस्तों, उद्वर्तन उद्वर्तन तो उबटन कहते हैं, है नी? और इसमें आपको पता ही है जेठ तद्भव है, ठेस तद्भव है, भोरा तद्भव है। तो मेघ क्या हो जाएगा दोस्तों? मेघ तत्सम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शब्द कंचन का पर्यायवाची है? तो कंचन का पर्यायवाची शब्द दोस्तों कौन सा है? कनक। और कंचन के दोस्तों जो सोने का पर्यायवाची होता है कंचन, तो कंचन के दोस्तों और भी पर्यायवाची जैसे कि स्वर्ण, सोना, कंदुन, हिरण्य। तो स्वर्ण, सोना, कंदुन, हिरण्य किसके दोस्तों? कंचन के पर्यायवाची हैं। चंद्रमा क्या है दोस्तों? शशि, इंदु, चंद्र, चांद, राकेश, हिमांशु, सुधाकर, मयंक। ये सब किसके दोस्तों? चंद्रमा के हैं। काया का क्या है दोस्तों? शरीर, देह, तनु, कलेवर, अंग, गात और तन। तो ये काया के हैं। चांदी की अगर दोस्तों बात करता हूं, रजत, रूपा, रौप्य, रूपक, चंद्रहास। तो ध्यान रखेंगे चांदी का। तो चांदी का दोस्तों क्या है? रजत, रूपा, रौप्य, रूपक, चंद्रहास। अगर दोस्तों बात करता हूं किरण का, तो किरण का क्या है? मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रसीम, प्रभा, अर्ची और गो। तो कौन कौन सा है दोस्तों किरण का? मरीचि, मयूख, अंशु, कर, रसीम, प्रभा और अर्ची और गो। ये किसके दोस्तों? किरण के। अगर देव की बात करता हूं तो देवता, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश और गिवार्ण। क्या दोस्तों? गिरवार्ण। तो ये सब किसके दोस्तों? देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। शुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा है? जैसे कि देखो कितने एग्जाम में दोस्तों पूछा गया है। जैसे आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। तो कौन सा दोस्तों? तो कौन सा आशीर्वाद? देखो ए आ सही रे, यहाँ पे मात्रा नहीं आती है, रे आ के ऊपर मात्रा आती है। ए आ सही, तो यहाँ पे तो मात्रा आएगी नहीं, ये भी गलत। ए आ सही रे वे, ये ठीक है दोस्तों। तो आशीर्वाद तो कौन सा है दोस्तों? ये वाला ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ शुद्ध शब्द हैं जैसे कि आकांक्षा, तो ध्यान रखेंगे इनको भी। कौशल्य, कौशल्या, ज्योत्सना, आदजय ये ओ आदत्य से आदस्य है न ज्योत्सना, दुर्वस्था, परिच्छेद, विश्लेषण या विश्लेषण या संग्रहित। ये शब्द क्या है दोस्तों? कुछ शुद्ध शब्द दिए थे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ब्राह्मण के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो ब्राह्मण के संपादक दोस्तों थे प्रताप नारायण मिश्र। तो प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण के संपादक थे। इनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। लोकोक्ति, लोकोक्तिक शतक, श्रृंगार विलास और हरगंगा। ठीक है, श्रृंगार विलास और हरगंगा किसके दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र की रचनाएं हैं। ठीक है, श्रृंगारम दूसरे तरीके से लिखते हैं दोस्तों, आपको पता होगा वो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी दोस्तों? प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, मधु मुकुल और फूलों का गुच्छा। ये सब किसके दोस्तों? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। प्रेम मालिका, प्रेम मधुरी, प्रेम तरंग, मधु मुकुल, फूलों का गुच्छा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दोस्तों। से का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, से का उच्चारण स्थान है तालु। क्या है दोस्तों? तालु। तो तालव्य शब्द कौन से दोस्तों? जो तालव्य शब्द है ई, च, छ, ज, झ, य, स। ठीक है, कौन से दोस्तों?
ई, च, छ, ज, झ, य, स। ये कैसे हैं दोस्तों? तालुव्य शब्द। जब जीव तालु से टकराती है, ठीक है, उसे कहते हैं तालुव्य शब्द। बोलते समय मुख के 5 उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है। आप लोगों को पता होगा तो पूछा जाए अगर आपसे कि बोलते समय मुख के कितने स्थानों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 5 स्थानों का प्रयोग किया जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो ऐसे ही दोस्तों कुछ शब्द हैं जैसे कंठ। अगर आप कंठ वाले वर्ण देखेंगे, जो कंठ वर्ण हैं दोस्तों कौन से हैं? ए, क, ख, ग, घ, य, ड़, अंग है और विसर्ग। ठीक है दोस्तों, तो क्या ए, क, ख, ग, घ, अंग है और विसर्ग। अगर मैं मूर्धा की बात करता हूं तो जब जीव जिसमें फोल्ड होती है, मुड़ती है नहीं, उसे कहते हैं मूर्धा वाले शब्द जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, ढ, र और मूर्धन्य स। तो ये कौन से दोस्तों? मूर्धा शब्द हैं। अगर मैं दंत्य वर्ण की बात करता हूं दोस्तों, दांत वाले, जिससे जीव दांत से टकराती है, दांतों पर जीव के लगने से, तो त, थ, द, ध, न, ल, स। तो त, थ, द, ध, न, स, त, थ, द, ध, न, ल, स। तो क्या है दोस्तों? दंत वर्ण है। अगर मैं ओष्ठ की बात करता हूं, जिसमें होठों का रोल होता है दोस्तों, तो उसे कहते हैं उ, प, फ, ब, भ, म। तो उ, प, फ, ब, भ, म, ये होते हैं ओष्ठ। तो कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? तो निलय, निवास, प्रवास, गृह। तो प्रवास, प्रवास मतलब कहीं चले जाना, प्रवास कर जाना, वो अलग शब्द है नहीं, तो अलग कौन सा दोस्तों? से प्रवास। तो बाकी जो घर का पर्यायवाची और भी होते हैं, आवास, मकान, भवन, निकेतन, आल्य, गेह, सदन, धाम, आगार। ऐसी प्रवास का क्या दोस्तों? यात्रा करना, भ्रमण, सफर, प्रयाण, सियाही और फेर पटका। कमल का दोस्तों पता ही होगा आपको, पंकज, सरोज, जलज, नीरज, अंबुज, नलिन, उत्पल। और अग्नि का दोस्तों आग, ज्वाला, दहन, धनंजय, हुतासन, धूमकेतु और पावक। ये किसके हैं दोस्तों? ये अग्नि के हैं। घोड़े का क्या है? अश्व, घोटक, तुरंग, तुरग, बाजी, बाजी, वाजी, सेधव और क्या दोस्तों? सेंधव और हय। ये सब किसके हैं दोस्तों? घोड़े के। और देव के क्या है? देवता, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश और गिवार्ण। तो ये किसके दोस्तों? देवता के हैं। फलित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो प्रत्यय उपसर्ग दोस्तों शब्द के किसी शब्द के आगे लगते हैं, और जो दोस्तों उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं, ये आपको पता होगा। तो फलित शब्द का कौन सा शब्द प्रत्यय? तो इत। तो फल प्लस इत, तो फलित। और दोस्तों आपको पता भी होगा ये सब तोड़े बेस जाते हैं, जिसमें दोनों शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब होता है, ये नहीं कि उनका कुछ अर्थ ना हो। ठीक है, कौन सा शब्द तिमिर का विलोम शब्द है? तो तिमिर का विलोम शब्द, तो तिमिर का विलोम शब्द पूछा दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे अंधकार, किरण, प्रकाश या उजाला। तो दोस्तों प्रकाश होता है तिमिर शब्द का विलोम शब्द। तिमिर किसका होता है पर्यायवाची? अंधेरा, तम, अंधेरा, तमिस्त्रा, ये सब किसके हैं दोस्तों? तिमिर या अंधेरे के पर्यायवाची हैं। विधि का क्या है दोस्तों? निषेध। ऐसे शब्द कुछ विलोम है। विधि का क्या है? निषेध। सगुण का निर्गुण, उपकार का अपकार, शाश्वत का क्षणिक और जागरण का सेन। जागरण का दोस्तों सेन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों कौन सा है? जैसे कुछ, सो, वह, यह। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, तो कुछ आ जाएगा, है नहीं। तो सर्वनाम एक चीज और है दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? कोई या कुछ। कोई या कुछ जो होता है, कौन से होते हैं दोस्तों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आप लोगों को पता ही होगा, 6 प्रकार के सर्वनाम दोस्तों होते हैं। सीता गाना गा रही है, तो सीता गाना गा रही है क्रिया का कौन सा प्रकार है दोस्तों? तो जब किसी काम को किसी कर्म के साथ किया जाता है तो उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। 2 तरह की क्रिया होती है, सकर्मक और अकर्मक। कर्म के आधार पर 2 तरह की होती है दोस्तों। तो सकर्मक क्रिया है दोस्तों, क्योंकि क्या गा रही है? गीत या गाना गा रही है। तो क्रिया के 2 भेद होते हैं दोस्तों, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कार्य का फल कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया कहलाते हैं। तो अगर कार्य का फल जो दोस्तों कर्ता पर पड़ता है तो अकर्मक क्रिया, और अगर कर्म पर पड़ता है तो सकर्मक क्रिया। याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? तो याचना शब्द का बहुवचन रूप भी याचना ही होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कुछ दोस्तों ऐसे शब्द हैं जो टॉप मोस्ट एग्जाम पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन रहता है। तो याचना शब्द का क्या है दोस्तों? याचना ही होता है। तो दोस्तों हिंदी क्लास में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।